वैसे तो दुश्मन की आंख में धूल झोंकने और उस पर हमला करने और अपने आप को शिकारी जीवों से बचाने वाले जीवों के बारे में तो आपने देखा और सुना ही होगा। दोस्तों, मैं ऐसे जीवों के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। वैसे तो दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जो रेगिस्तान और बिहारों में अपने आप को इतना कुशल शिकारी बना चुके हैं कि यहाँ पर कब और कौन सा जीव शिकार हो जाए उसकी भनक तक नहीं लगती। दोस्तों, वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है। आप लोग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। प्लीज दोस्तों, सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। एंट लायंस डेथ ट्रैप। ये जीव शिकारी को फंसाने के लिए रेगिस्तान में एक डेथ ट्रैप बनाता है। ये ऐसा ट्रैप होता है जिसमें से शिकार का निकल पाना बेहद ही मुश्किल होता है और अक्सर इसका शिकार होती है चींटियां, इसलिए इसे एंट लायन कहते हैं। सबसे पहले ये किसी एक जगह पर रेत के भीतर घुसकर वहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पर कोन शेप में एक होल बनाता है और उनकी गहराई और एंगल इतनी ज्यादा परफेक्ट होती है कि छोटे मोटे कीड़े या चींटियां इससे बाहर नहीं निकल पाते। एक बार डेथ ट्रैप बनने के बाद एंट लायन अपने कोन के ठीक नीचे अपने शिकार का इंतजार करता है कि कब कोई इंसेक्ट इस डेथ ट्रैप में गिरे। जैसे ही कोई इंसेक्ट या चींटी इस ट्रैप में गिरते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी रेत के छोटे छोटे कण ढहने लगते हैं जिससे इंसेक्ट या चींटी बाहर की ओर निकल नहीं पाते। इधर एंट लायन रेत के कणों को बाहर की तरफ फेंकने लगता है जिससे ऊपर की रेत कोन के बेस में ही ढहने लगती है और फिर शिकार फिसलने लगता है। एक बार जब शिकार एंट लायन के पकड़ में आता है तो फिर वो उसे डंक मारकर पैरालाइज कर देता है और तो कभी कभी वो अपने शिकार को पकड़कर उसे पटक पटक कर उसकी जान ले लेता है और फिर लास्ट में उसे पकड़कर इस डेथ ट्रैप के भीतर ही गायब कर देता है। साइड वाइंडर स्नेक। ये सांप 18 घंटे प्रति मील की रफ्तार से चल सकते हैं, मगर ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसका पीछा नहीं करते, बल्कि एक ही जगह पर छिपकर अपने शिकार के लिए उस पर घात लगाए बैठे रहते हैं। सबसे पहले तो ये अपने शिकार को टारगेट करता है, फिर ऐसी जगह तलाश करता है जहाँ पर उसके टारगेट जीव की अच्छी खासी गतिविधि होगी। फिर उस जगह पर अपने शरीर को टेढ़े मेढ़े तरीके से हिला हिला कर अपने ऊपर रेत डालकर अपने आप को अच्छी तरीके से छिपा लेता है और सिर्फ बाहर रह जाती हैं तो उसकी आंखें दूसरी तरफ खतरे से अनजान छिपकली अपने भोजन की तलाश में जाने अनजाने में मौत के मुंह में पहुंच जाती है। वो जाने अनजाने में ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एक खतरनाक शिकारी उसके लिए घात लगाए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। शिकार के नजदीक आते ही ये खतरनाक सांप अपने शिकार को झट से दबोच लेता है। गोल्डन मोल। साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला ये जीव बेहद ही खास तरीके का जीव है। इसकी खासियत ये है कि ये रेगिस्तान में तैर सकता है, मतलब रेत के भीतर भीतर ये जीव तैर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कि मछलियाँ पानी में तैरती हैं। गोल्डन मोल बिल्कुल अंधा होता है क्योंकि इसकी आंखें और इसके स्किन इसके फर से ढके होते हैं, लेकिन इसके सेंसिटिव कान इतने सेंसिटिव होते हैं कि रेत पे होने वाली जरा सी हलचल को ये सुन लेते हैं। बिना आंखों के भी ये अपने शिकार को एग्जैक्ट उसी जगह पे दबोच लेते हैं। अभी तक इस जीव की 21 अलग अलग प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। स्पूर स्पाइडर। ये मकड़ी शिकार पर छुपकर हमला करने से पहले अपने आप को रेत के जाल में छिपा लेती है। छुपने के लिए ये एक ऐसी जगह ढूंढती है जहां पर चींटियों की आवाजाही लगी रहती है। ये स्पाइडर पहले तो गर्म रेत के रेगिस्तान के कड़ों के नीचे छुप जाती है और अंदर ही अंदर थोड़ी गहराई तक एक नली बना लेती है और बाहर छोड़ देती है अपना सबसे खतरनाक हथियार यानी मकड़ी का जाल, जिससे ये पता चल सके कि कोई जीव उसके जाल को पार करने के दौरान फंस चुका है। फिर मकड़ी रेत के अंदर छुपकर जोर जोर से सांस लेकर ये दिखाती है कि जैसे कि वहाँ पर कोई छोटा सा जीव है, जिससे चींटियां भोजन समझकर आकर्षित होती हैं और जैसे ही उस ट्रैप को टच करती हैं, स्पाइडर बिजली की रफ्तार से उस पर हमला कर देता है और देखते ही देखते अपने शिकार को रेत के नीचे खींच लेता है। स्पाइडर हंटिंग वास्प। कड़कती धूप और हर पल शिकार के खतरे से बचने के लिए गोल्डन स्पाइडर रेत में बिल खोदकर अपना घर बनाते हैं। झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए ये मकड़ी अपना घर बनाने के लिए करीबन 50 सेंटीमीटर तक बिल खोदती है ताकि इतनी गहराई में रेत के कण गर्म ना हो। यहाँ पर रेगिस्तान में इस मकड़ी का कोई कट्टर दुश्मन है तो वो है स्पाइडर हंटिंग वास्प, क्योंकि ये मकड़ियों को बहुत ही भयानक मौत मारती हैं। रेत के घर में छुपे मकड़ी को ये हंटिंग वास्प बेसब्री से ढूंढती रहती हैं और जरा सी भी भनक लगने पर ये रेत को बड़ी ही तेजी से खोदने लगती हैं। और तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपनी बॉडी वेट का 80,000 गुना तक रेत के कणों को इसी स्पीड से पीछे की ओर फेंक सकती है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे खतरनाक शिकारी से स्पाइडर का बचना कितना मुश्किल है। लेकिन ये गोल्डन स्पाइडर भी हार नहीं मानती और जान बचाने के लिए एक टेक्निक अपनाती है। वो अपने शरीर को किसी बॉल की तरह गोल करके
रेत के टीले से नीचे की तरफ रोल करने लगती है। ये मकड़ी लगभग 44 चक्कर प्रति सेकंड के हिसाब से रोल करते हुए नीचे की तरफ भागती है। कभी कभी ये इस टेक्निक से इतनी दूर निकल जाती है कि इसकी जान शिकारियों से बच जाती है, लेकिन हर बार इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। वास्प के खतरनाक ढंग से मकड़ी पैरालाइज हो जाती है और फिर मकड़ी के पेट के अंदर वास्प अपने अंडे इंजेक्ट करके उसे रेत के बिल में ही छिपा देती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्लीज दोस्तों, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है।